तो हमने उसको एक बार बहन भाई ने दोनों ने बाजरे के अंदर पकड़ा था। अच्छा। बाजरे के अंदर पकड़ा उन दोनों को, उसका मोबाइल भी छीना हमने, उसके 2 थप्पड़ भी लगाए थे। फिर उसकी मम्मी को ये बात बताई, इसकी मम्मी ने हमें ऐसा कहा कि इस बात को यहीं पे दाब दो। राम राम जी, मैं पूजा थे, देख रहे हो न्यूज़ धोरारी। फिलहाल जो है आप मौजूद हाँ झुंझुनू जिला के खेतड़ी क्षेत्र में डाणी बाडा का मायने अटैक है एक 22 साल को लड़को, जो कि 14 तारीख ने घर से गायब हो जा है। बाद में भी की जो डेड बॉडी है वह एक कुआं के अंदर पाई जा है। जो पुलिस है इको खुलासो भी कर दे है कि आत्महत्या या फिर एक सोची समझी प्लानिंग है। तो जो लेकिन जो घर का है वे इस चीज़ से संतुष्ट को नहीं। जो पुलिस खुलासो करे है अभी के अंदर एक लड़का को नाम भी आयो है, लेकिन घर का जो है इस चीज़ से संतुष्ट को नहीं। तो अभी जो है आप परिवार का जो गांव का लोग है बाऊ और जो खेतड़ी क्षेत्र की जो प्रधान है मनीषा जी गुर्जर, वे भी अट पधारेड़ा है। तो बाऊ भी आप बातचीत करांगा और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करांगा कि आखिर ये जो है खुलासा से क्यों संतुष्ट को नहीं। तो थे लगातार जो है वीडियो पर बना रही हो। नाम क्या थारो? मेरा पूजा कुमार। तो जो पंकज जवांगा थी लागू, मैं उसकी सिस्टर हूँ। तो 14 तारीख ने पे घर से गायब होया हाँ। तो भी दिन के क्यों हो? 14 तारीख ने वे शाम की यहाँ से 7 बजे से गया था। वो दोनों भाई काम करके आए थे, 7 बजे यहाँ से गया था। वो जाके वो डानी में गया, कान के उसके फ़ोन आ रहा था, बोला मैं अभी आ रहा हूँ। क्यों फोन आ रहे हो? फ़ोन ये पता नहीं किसका आ रहा था, कोई लुगाई को आ रहे हो या कोई फिर लड़का, आदमी को? मतलब कोई लड़का आदमी बोल रहा था। तो फिर उसके बाद हमने कॉल किया, मैंने पूछा कि कहाँ है, बोला मैं डानी के अंदर हूँ। वहाँ तक मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था, वो 1 लीटर पेट्रोल लेके आना। बोला ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मंगवा लो। बट फोन पर करा गई ये बात? हाँ, ये फ़ोन पे बात हुई थी। फिर हम रोटी राटी खा किए, फिर बोले सामान रख दे, वही भैया को कॉल करो। फिर मैं दोबारा ट्राई करो कॉल खातर कि वही रोटी खान खातर, तो उसको फ़ोन भी के पाछे बंद आ रही हो। कितना बजे की बात है? ये 8 ये लमसम की बात है। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर हमने वो आसपास सब सुबह देखा भी, रात को भी, मतलब उसका वेट किया वार तक कि आ जाए। फिर वो नहीं आया, उसका कॉल भी ट्राई किया, नहीं लग रहा था। उसके बाद हमने सुबह सारे गांव के सीसीटीवी चेक किए, तो भी कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद हमने ये से थोड़ा उधर उधर गए। तो थे कोई एफआईआर वगैरह रात नहीं दर्ज करवा दी? हाँ, वो सुबह एफआईआर वगैरह सुबह दर्ज करवा दी थी। तो प्रशासन ने यही कहा हमसे 72 घंटों की मांग की, तो हमारे इन्होंने 1 घंटे से इतनों की मांग की थी इन्होंने। फिर बोला चलो ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से गए तो उधर देखने, मैं खेत के आसपास ये बोल रहे थे ठंडा वगैरह पीने, ये मतलब ऐसे गए उधर से। अच्छा, कौन गए हो खेत के अंदर ठंडा वगैरह ये नहीं, मतलब यहाँ से चले गए देखते देखते। अच्छा। इधर उधर घूमने, ये तो हमें नहीं पता, ये भाई और ये गए थे, उसका आगे हमें नहीं पता, हम तो घर पे ही थे। तो फिर थान कब सीख बेरो पड़े कि जो डेड बॉडी है कुआ के अंदर पाई है? वो हमें मेरे को पता चला शाम को, मम्मी और को भी नहीं पता था। ये भाई और ने डेड बॉडी देखी थी, तब तो पता चला। प्रशासन पुलिस आ रहा है, वे जो मुजरिम है भी को नाम भी को भी खुलासो कर दियो है। तो अभी थान भी से संतुष्टि हुई या फिर को नहीं हुई? संतुष्टि वो अगर एक अल्लाह को नाम ले रहे कि मैं अकेलो, तो अकेलो एक काम कर कौन सका है। मेरा भाई 75 वजन को किलो वजन उसमें, तो उसमें 35 किलो, तो अकेलो घीस के और कुआड़ी से, चलो मान लिया मैं काट दियो इन कुआड़ी से, तो अकेलो है ना 200 फीट मतलब 250 फीट इतना नीचे भी गिर दियो और इतनी दूर की सेट के भी लेके गए, तो ये काम कर कौन सका अकेलो। तो जी को नाम आयो है अभी जो मुजरिम को, वो कौन है खटे को के ना? अब घर गृहस्थी मतलब छोटी मोटी बात होती रहे, या बात मानो कौन पता, तो ये मतलब छोटी मोटी तो चलो बात होती रहे घर गृहस्थी की। उसके बाद मैं मानियो कौन बेरो थे कि मारो भाई मौत का घाट तक भी चलो जागो, माँ बेटियों के साथ अफेयर चल रहा था। तो हमने उसको एक बार बहन भाई ने दोनों ने बाजरे के अंदर पकड़ा था। अच्छा। बाजरे के अंदर पकड़ा उन दोनों को, उसका मोबाइल भी छीना हमने, उसके 2 थप्पड़ भी लगाए थे। फिर उसकी मम्मी को यह बात बताई, इसकी मम्मी ने हमें ऐसा कहा कि इस बात को यहीं पे दाब दो। उसके प्रति विरोध किया, उनके प्रति विरोध किया। वो पहली वाली बात तो दाब दी, बोला दाब दो इस बात को। उसके प्रति विरोध किया ने मेरे भाई ने, तब इनके भागीरथ ने, इनके दोनों बेटे ने, उनके एक का नाम सुरेंद्र, एक का
सुनीता और उनकी बेटी का नाम तेजस है, उनके दादाजी का नाम भागीरथ है और इनका एक जवाई भी है जिनका नाम राकेश है, वो भी शामिल है। अच्छा था लगे कि ये जो 5-6 जना हो रहे ये सब मिलकर मारे ये अब में हमारे कन्फर्म है, ये शामिल है तो सब। ठीक थे नाम बताया अभी 4-5 जो लोग है थारे परिवार का है गांव का है नहीं, ये हमारे परिवार के हैं। अच्छा थारा खुद का परिवार हाँ, का हमारे है? खुद के परिवार के हैं। उनके महेंद्र है, उनके दादाजी भागीरथ नाम है जिनका, उनके 2 बेटे नाम, एक तो डिल्लू है नाम। ये बात कद की है? ये बात उस दिन की है जिस दिन वो आए, मतलब शाम को तो नहीं 14 तारीख ना तो मतलब ये काम हो ही गयो हो। हाँ 14 को। हाँ तो यह जो बात है जब ये 14 से पहले की है, 5-10 दिन पहले की है, ज्यादा दिन पहले की नहीं है। फिर उसको दूसरे का पकड़ा जब उसने विरोध किया भाई ने, तो उन सब ने मिलके मेरे भाई को मार दिया। विरोध करना मतलब थानिया लागे कि प्रेम प्रसंग आरोपों को उजागर कर दियो भी कारण से जो ये यानी की घटना ने अंजाम दियो है। हाँ, उनके प्रति उत्साह बना तो उन्होंने मिलके मार दिया। तो उन्होंने ये भी बता दिया। हाँ बयान जी का बयान क्या बहन का बयान था, उन्होंने चार लोग था और भी साथी, मैं तो 4 लोग की खातिर मेरे कन ठंडा मंगाया है, मेरे कन सिगरेट मंगाई है, बाकी उनको मैं जानता नहीं। और अच्छा फिर उसने बयान दिया है कि जो 4 लोग सिगरेट और ठंडा मंगाया बाद में जानू को। फिर उसने बयान चेंज कर दिया, क्यों प्रशासन को पैसे मिल गए। ये उनका भागीरथ का भाई है सगा, वो दिल्ली डॉक्टरी का काम करता है। उन्होंने एक चिंटू नाम है, उन्होंने पैसे दिए हैं लाके यहाँ, वो रातों रात वहाँ प्रशासन को पैसे दे के आए हैं। जिद उस लड़के ने बयान चेंज कर दिया उस लड़के को। तो वापस जब बयान बदला तो क्या बयान दिया वापस? बयान ये दिया कि पंकज ने कोई लड़की को छेड़ा है। नाम क्या था? मेरा नाम संजय कुमार है। तो पंकज जी का थे क्या लागू? मैं सगा भाई हूँ, उसका बुआ जी का लड़का हूँ। तो यहाँ मुजरिम को खुलासो कर दिया कि मुजरिम कौन है, एक बाद में भी जो है परिवार का लोग संतुष्ट क्यों को नहीं? परिवार का संतुष्ट लोग इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले से ही उस लड़की का और उस लड़की की मम्मी का इनके साथ उस लड़के का अफेयर था, जिसने मर्डर किया है उस लड़के का उनके साथ अफेयर था। इन लोगों को ये बोल दिया गया कि पारिवारिक मामला है, इसको रफा दफा कर दिया जाए, मतलब गाँव के अंदर ये उजागर ना हो। उजागर न होने के कारण वो लड़का संतुष्ट नहीं हुआ जिसका मर्डर हुआ है। पंकज ने कहा ठीक नहीं है, अपना परिवार है, अपना हिस्सा है, गांव के हिस्से हैं, अपनी इज्जत है, रेपुटेशन की फैमिली से अपना बिलोंग करते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, सारे परिवार ने मिलकर एक प्लान बनाया, मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसमें फाइनेंशियल रूप से भी किसी को सपोर्ट किया गया, किसी ने जिसमें साफ साफ नाम आए परिवार, जो लड़का पक्ष है जिसने मर्डर किया है उसके पक्ष का साफ साफ स्टेटमेंट आया है कि उसके लड़के का दादा यानी भागीरथ जी, उनका लड़का सुरेंद्र, जो उसका सगा बेटा है, उसकी वाइफ जो सुनीता और उसकी लड़की में सारों ने मिलकर, हो सकता है कि उस लड़के ने मर्डर अकेला किया हो, पर इसमें सारों का अहम योगदान रहा है। उसके बाद सारों ने मिलकर उस लड़के की डेड बॉडी को कुएं के अंदर डाला है, सबूत ना मिले इसलिए हर तरीके से पहले से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। कोई भी चीज़ ओपन नहीं है। बात रही उस लड़के का, मतलब किसी के साथ छेड़खानी की उस लड़के ने, एक आप दरअसल ये सोचिए, जिस लड़की ने उसको छेड़ा है, जिस पर आरोप लगा कि उसके छेड़खानी का आरोप लगा, वो लड़की दरअसल उसकी सगी सिस्टर है, ठीक है, पंकज की, ताऊ जी की लड़की, मतलब दादाजी की पोती है वो, तो मतलब कि दादाजी सेम कैटेगरी में है। एक ये कैसे हो सकता है कि एक सगा भाई एक अपनी बहन को छेड़ लेगा? अच्छा मतलब जी छेड़खानी को जो बता रहे आरोप लाग रहे खुद की सगी बहन ही है मतलब पारिवारिक। अच्छा, उसके दादाजी के दूसरे भाई हैं, तो उनके भागीरथ जी, उनकी पोती है वो। दरअसल एक पीढ़ी में देखें तो दोनों सगे भाई हैं वो। ये कैसे मुमकिन है कि एक लड़का अपनी सिस्टर को छेड़ देगा? उसने तो विरोध किया कि ये ठीक चीज़ ठीक नहीं है, ये भी अपने परिवार का हिस्सा है। वो दरअसल उसकी मानसिकता उस पंकज की ये थी कि सारा परिवार एक है और अपन सारे परिवार एक ही परिवार के पार्ट है। अगर एक की इज्जत जाती है तो पूरे परिवार की इज्जत जाती है। इसी भावना के कारण, इस भावना के चलते आगे इसका मर्डर हो गया। ये बात किसी को नहीं पता था कि आज जो पंकज इस चीज़ का विरोध कर रहा है, आगे चल के ये चीज़ उसकी मौत का वजह बनेगी। तो भी टाइम पे भी कोई धमकी भी दी? बिल्कुल, ये बात कही गई थी कि आप इस चीज़ को दबा दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पर इस परिवार की नीति ये रही कि इसने दबाने की कोई कोशिश नहीं की। दरअसल नहीं, इसमें कोई सुधार हुआ, बाकी एक प्रोग्राम ऐसा का ऐसा चलता रहा। मौके की तलाश देखी और सारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत इसका मर्डर किया गया। ये सोची समझी साजिश है। और महक जो पुलिस महकमा बोल रहा है कि उस लड़की को छेड़खानी नहीं है। अगर पुलिस स्टेटमेंट ये चाहती तो ये भी बोल सकती थी कि वो उस लड़की जो उसका छेड़खानी का नाम दिया, दरअसल उसकी सिस्टर है, उसके दादाजी की पोती यानी सिस्टर है वो उसकी। तो ये कहता कि उसने अपने सिस्टर को समझाने की कोशिश की, परिवार ने इसका विरोध किया, जिसके चलते मर्डर हुआ है। और साथ में मेरे भाई ने एक अंगूठी पहन रखी थी। अंगूठी एक रात पड़ी रही डेड बॉडी, दूसरे दिन भी मतलब पूरा दिन चला गया, उस दिन भी डेड बॉडी थी। तो डेड बॉडी फूल, मतलब एकदम फूल रही थी डेड बॉडी, तो अंगूठी तो नहीं निकल सकती, निकल भी सकती है। उसने पहले बोला कि मैं कुएं के अंदर गया, मतलब पहले बोला, मेरे चाचा था, बोला मैं निकालूंगा डेड बॉडी को। वो सुरेंद्र वो बोला नहीं, बोला मैं निकालूंगा डेड बॉडी को। तो उसे पहले से ही गलत से लेके आया,
स्प्रे वो बोलते हैं, वो भी पहले से इतना है, मतलब पूरा प्लान कर रखा था। अच्छा। पूरा प्लान कर रखा था। वो कुएं के अंदर बोला मैं जाऊंगा, वो अंदर गया कुएं के, मतलब बोला मैं डेड बॉडी के ना वहां से कुएं में से अंगूठी निकाल ली, हमें नहीं पता। फिर उससे पूछा गया, मतलब उसने बताया कि फिर वो उसने बयान चेंज कर दिया, बोला नहीं मैंने वहाँ नहीं निकाली, बोला मैं वहाँ पे पोस्टमार्टम वहाँ पे किया था, बोला मैंने वहाँ पे जो बर्फ में दिया था वहाँ पे निकाली डेड बॉडी, मतलब वो अंगूठी तो वहाँ पे मेरा मामा था पापा था ये भी तो निकाल सकते थे, बोला वहाँ पे निकाली तो वहाँ पे भी नहीं निकल सकती क्यों फूल के मैं फूल रहा था एकदम, तो अंगूठी तो नहीं निकल सकती। उसके बाद भी नई अंगूठी दी हमें 3 दिन पाछे अंगूठी दी है उसने, सुरेंद्र ने 3 दिन के बाद दी है, वो भी हमें नहीं दी, वो भी हमारे फूफा जी को दी, फूफा जी हमें दी, तो मतलब हमें नहीं दे सकते, मेरे पापा भी निकाल सकते थे, मेरा भाई भी है, मेरे मामा भी है, सब लोग थे वहाँ पे निकाल सकते थे। मैं अंगूठी निकालने का ये कौन सा तरीका है वहाँ पे, जो मतलब वहाँ पे निकाली कुएं के अंदर, पहले बोल रहा है मैंने कुएं के अंदर निकाली, फिर बोला मैंने पोस्टमार्टम किया वहाँ पे निकाली, एक वो क्या बोलते हैं पंचनामा, वो भी वो मतलब पाट दिया, वो भी वहाँ पे पाट दिया, उसमें पूरी डिटेल थी भाई की, मतलब कहाँ वो मतलब शरीर की पूरी डिटेल थी, वो भी वहाँ पे पाट दी। पर मैं रफू दफू करने में था। सुरेंद्र। हाँ सुरेंद्र। हमें ये मतलब ये नहीं था कि ये मतलब खुद पे कि ये कर सकता है ये काम, वो ही सब चीज में सब काम में आगे आगे हो रहा था। तो सुरेंद्र है कौन सारा सागी चाचा? हाँ ये मतलब बागीर जी का परिवार के लड़का अंदर ये बागर जी का लड़का है। अच्छा। जिसने मास्टर प्लान तैयार किया है उसी का हेड का एक पार्ट है ये। का बयान भी है के बयान? उसने पहले जो स्टेटमेंट दिया था इन फर्स्ट, तो उसने ये बताया था कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक लेडी साथ में थी, एक लड़का, उनकी बागीर जी का जो लड़का है सुरेंद्र वो साथ में था, हमने सब ने मिलकर उसके पैर पकड़ के हमने उसको कुएं के अंदर डाला है। फिर उसके बाद जैसे पुलिस प्रशासन जैसे भी कैसे भी हुआ वो उसने उसका स्टेटमेंट चेंज करवा दिया। अच्छा। उसके बाद उसने अपने सारा जो कुछ किया है उसने कहा सब कुछ मर्डर भी मैंने किया, घसीट के मैंने लेके गया, सब अपने पे ले लिया उसने। प्रशासन को पैसे उसके बागिर जी है, उनके सगा भाई रामू जो दिल्ली काम करता है मतलब डॉक्टरी का काम करता है, उसने पैसे दिए, उनका बेटा एक चिंटू वो भी शामिल है इसमें। तुम्हारे हिसाब से मतलब रुपया खुआ का जो बयान चेंज करवाया गया? हाँ वो रुपया खुआ के बयान चेंज करवा दिए गए हैं। बाकी ये जो स्टेटमेंट है पैसा खुआने का, ये तो मतलब उस लड़के जिसने मर्डर किया उसकी फैमिली ने भी कल परसों एक न्यूज़ चैनल पर एग्री हुई इस चीज़ के लिए कि हाँ लड़के को 10 लाख रुपए दिया गया था एक एज ए कॉन्ट्रैक्ट मर्डर, उसके रिगार्डिंग सारा खेल हुआ है। उसकी फैमिली भी ये सपोर्ट कर रही है कि हमारा लड़का अकेला कर ही नहीं सकता। अब अगर खुद की फैमिली को तो पता है अपना लड़का क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। लड़के के पिता ने खुद बताया है कि हमारे घर से 3 दिन पहले कुल्हाड़ी यहाँ से लेके गया था, कपड़ा भी मंगवाए हैं पहले, और बोला कि खुद के फोन से फोन नहीं कर सकता। ये जो बागिर है इनके फोन से फोन किया गया है, मेरे बेटे को बुलाया, फिर यहाँ पे पंकज को फोन किया है कि इसके फोन से, तो छोटा बच्चा इसके कहने से तो नहीं आएगा, बागिर के खुद के फोन से फोन किया है, फिर पंकज को बुलाया है। ये बयान सारे उसके घटनाक्रम पिताजी में ने अगर जिन पे आरोप लगा बागिर जी, उनका लड़का सुरेंद्र, उनकी बेटी, उनकी बहू सुनीता और इनके फैमिली के अगर प्रत्येक कैंडिडेट की अगर CDR निकाले जाए और उनमें चीज़ सामने आती है तो फिर कहीं ना कहीं ये साफ जायज़ है। तो अभी प्रशासन से क्या मांग? अभी प्रशासन से यही मांग है कि जो भी निष्पक्ष न्याय की जाए, इसमें जांच निष्पक्ष हो, बिना किसी कई सुनी के आधार पे हो। नमस्ते जी। तो डाणीबाड़ा के अंदर जो है घटना घटी तो ये के बारे में क्या कहना था? आज मैं यहाँ परिवार से मिलने आई तो परिवार में उनकी माता और उनकी बहन भाइयों सब लोगों ने एक ही बात सामने रखी है कि जो मृतक पंकज हैं उनकी जो पुलिस ने उनके उसमें पकड़ा है लड़के को, तो ये लोग उस जांच से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि एक 15 साल का बच्चा इतना बड़ा कृत्य अकेला नहीं कर सकता, इसमें और भी कोई दोषी हैं, तो वो पकड़े जाएं तो मृतक पंकज की आत्मा को शांति मिलेगी। अब माँ का भी यही कहना है कि हमारा लाल चला गया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति देने के लिए हम लोग कम से कम उसके कातिलों को तो पकड़ा जाए। तो ये पुलिस की जांच से असंतुष्ट है। तो इन लोगों को ने जो मेरे सामने बात रखी, मैंने भी इन लोगों को विश्वास दिलाया कि भी अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे, पुलिस SP साहब से भी बात करेंगे कि जांच पुनः हो और जो उसके साथ और दोषी हैं तो वो पकड़े जाएं। पुलिस जो ये मामला को खुलासा कर दियो, बिका बाद में भी थान संतुष्टि क्यों कोनी? संतुष्टि है गुने पहली तो मानने भी है शक को हो कि कोई आदमी हो उसके के अंदर, फिर लड़का बयान जो सुना ना, फिर मैं भी गौर करूँ कि हाँ के अंदर ये आदमी हो उसके बे आदमी 4 आदमी नाम निकालेंगे, ये बोले कि थारा परिवार का ही लोग है। कौन है 4 आदमी? 4 आदमी हमारे दादाजी को नाम लियो बागिर जी, उनको लड़को है एक छोटा वालो और फिर एक है वो उनकी लड़की बता रही वे, और एक वो राम जी लाल को नाम लगा रही। फिर मैं भी देखियो कि वे नाम लगा रहे हैं तो आपा भी कुछ ना कुछ शक करा भाई, तुम्हारी
साल 1.5 साल पहले तू मैं होड़ी छोटी मोटी, अब परिवार में चलती रहे बात तो छोटी मोटी होती रहे, लेकिन यो चीज़ को मेरे की और बड़ो कांड हो जाओ, ये भी चीज़ से संतुष्ट मैं भी को नहीं। अब बन पर भी कार्रवाई करी जा, अगर वे सही ही तब तो वापस आ जाएगा, अगर वे भी कहीं ना कहीं गुनहगार है, लड़काड़ान भी वे गुनहगार लागे जब भी वे नाम लिया ही नहीं, परिवार बहुत बड़ा है और किसी का नाम बात और भी ना मैडम जी, उन्होंने इसी परिवार का नाम क्यों लिया, और भी थे परिवार में तो उनको कुछ ना कुछ तो शक का वजह तो इनका नाम लिया है नहीं, और भी परिवार में बहुत बड़ा परिवार है इनका, पर उन्होंने इन्हीं का नाम लिया है। और जैसे कि बताया था कि पुलिस वालों ने बताया कि कोई लड़की है, उसका वो नाम लिया, उन्होंने बताया कि वो लड़की है, तो उसके साथ उसका कुछ भी था, तो हम भी देखे वो कौन लड़की है, ऐसे कैसे लड़की है, उन्होंने कह दिया पुलिस वालों ने रफा दफा केस कर दिया उसके ऊपर कि वो लड़की है, उसके ऊपर उन्हें रफा दफा, हमें पता है नहीं वो लड़की है कौन, उसको भी वो भी तो गुनहगार है, कोई नू थोड़ी नाबालिग कर देगी वो चली जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है, नाबालिग है वो ठीक है, पर हमें भी पता तो लगे कौन लड़की कौन नहीं है वो है। वहाँ पर सब बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके लड़े मिली सरकार आपस में उन्होंने कुछ दिया वैसे करा कर रफा दफा केस करवा दिया। पूरा गांव और पूरा परिवार एक यही मतलब नहीं देख रहे हैं कि भाई कौन कातिल तो, जब से ये मर्डर हुआ उस जज से लेके अब तक यही नहीं हमारे की कातिल है कौन, लेकिन कातिल बता के कौन पता चले हमने, लेकिन जिस हिसाब से आ बात को के हमने कि उन्हीं नाम कितना काटो है, पूरा हमारा पूरी परिवार पूरा गांव बांट दे के खन गला रहे है कि मतलब असली कातिल है कौन। सरकार ने तो सिर्फ उनकी कलम चल रही, उनकी जबान चल रही, उन्हें लिख दिया और केस को एक ऐसे ही मतलब वो बना दिया, लेकिन परिवार और गांव के आ चीज़ की बता के तसल्ली को नहीं कि भाई ये बताई कातिल है कौन असली, लेकिन उन्हीं ने खुलासो करो, उन्हीं खुलासो करो है। अभी तक परिवार ने और गांव ने किसी को भी नहीं पता कि असली कातिल कौन है। हमारी गुजारिश यही है कि जो भी जो कातिल है उन्हें सामने ले आकर पेश करो जा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जब हमारे मन में शांति होगी। इन्होंने चलो वो आरोप लगाया कि एक बच्ची भी थी इसमें इन्वॉल्व थी, उसके कारण ये प्रेम प्रसंग के चलते कुछ हुआ है या छेड़खानी की वजह से कुछ हुआ है, तो उनको सामने तो लाया जाए कम से कम कि भाई किस कारण ये घटना हुई है, उस घटना को उजागर तो किया जाए। और इसमें ये हो नहीं सकता ये कि ये उसकी वजह से हुआ, लेकिन ये कोई और भी कारण निकल के आएंगे। अगर पुलिस अपनी जांच अच्छे से करेगी ठीक ढंग से तो इसमें और भी बहुत सारे कारण निकल के आएंगे, और वो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे सामने आएंगे। तो हमारी ये मांग है कि पुलिस प्रशासन से कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करे, उस पीड़ित परिवार को न्याय दे। ये कहना है कि एक जांच होनी चाहिए, पूरा गांव कहने लग रही है बात कि चीज़ की जांच होनी चाहिए, तो वापस से जांच करने में पुलिस के क्या दिक्कत है कि भाई एक छोटो सा बच्चों इतना बड़ा आदमी का मार सका है, क्या सोचने की बात है। तो बस यही कहनी है कि वापस से जांच हो है और प्रॉपर जांच होनी चाहिए। भाई जगह नाम ले रहे हैं, भाई पुलिस नाम लेती हो कि एक लड़की और है, तो वह गाँव का पूरा न्यूज़ में नहीं दिखा के मैंने प्रॉपर आप अनका घर कहाँ से तो मिलाया जा कि भाई यह लड़की है बीच में, तो आगे से तो ऐसा काम नहीं हुआ है। भाई आज एक साथ हो कल और परिवार के साथ हो गए काम, भाई एक दोषी बता दियो नाबालिग है, सजा भी कम होगी। तो परिवार ने न्याय दिलाने के लिए थारा आगे और के कदम रहे होगा? आगे कदम ये रहेगा, पहले तो मैं सभी जो कुमाऊं समाज के जो भी अध्यक्ष है या जो भी मतलब कोई सभी नेता है या सरपंच है कोई भी है, मतलब उसको मैं सूचना देना चाहता हूँ कि ये किसी के साथ भी हो सकती है। तो पहले तो वो अलर्ट रहे, उसके बाद में हमारा गांव पूरा अलर्ट है इसको न्याय दिलाने के लिए। और सभी आसपास के गांवों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसको न्याय मिलती है और इसकी जांच सही तरीके से दोबारा होती है तो ठीक है, नहीं तो एक आंदोलन के लिए आगे तैयार बैठेंगे और उसके लिए सबसे ज़्यादा आंदोलन की फिर से तैयारी होगी। तो अभी प्रशासन से क्या मांग है तारी? प्रशासन से यही मांग हमारी कि सभी मिलकर सारी पूरी टीम की पूरे गांव की कि दोबारा से जांच होनी चाहिए। पूरा गांव संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल एक भी बच्चों आए को नहीं है, पूरा आदमी नहीं है कि मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकें। एक लड़को मर्डर करवा सर जनसंख्या क्या है? संख्या बिल्कुल एक बंदो ये पहलवान लड़को पंकज है, ये पहलवानी करता था, एक बंदे की मार खा ही नहीं सकता है, वो भी 15 साल का बच्चा। इसलिए पूरा गाँव को ये है कि भाई मर्डर तो हुआ पक्का, 2-4 बंदे इन्वॉल्व हैं इसमें, अकेले कोई बस की बात नहीं है। और जहाँ लड़का ना शक हो साबू मानने भी शक हो रही, तो लड़का को क्या कहना है? लड़का को कहना है कि थारा परिवार का आदमी। अच्छा। अब मैं हमारे परिवार का सोचा तो भी 4 का नाम आ रहे हैं, एक तो बागिर जी, एक सुनीता, एक तेजस जो लड़की है, तो बन 4 पर भी कार्रवाई करी जाकर वे सही तो आ जाएगा।
मारो कहना यही है, पुलिस प्रशासन बड़े पर भी कार्रवाई करे। मामलो जो है मैं थाने पूरा दिखा दियो। हाँ थे थारी कमेंट बॉक्स के अंदर राय जरूर रखियो। मिलेंगे और कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।